प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र क्लास 11 टर्म 2 सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और समाजशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि अब परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो भौतिक संस्कृति उस संस्कृति को कहा जाता है जिसमें मानव द्वारा निर्मित भौतिक तथा मूर्त वस्तुएं शामिल रहती है। घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, जहाज, रेल, मशीन, औजार, वस्त्र, फर्नीचर आदि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अभौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो वह संस्कृति जिसका कोई माप तौल, आकार और रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिसका स्पर्श नहीं होता, उसे अभौतिक संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति में विचार, विश्वास, प्रथा, कानून, मनोवृत्ति, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता, क्षमता आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा है, आदर्श नियम की परिभाषा दे। तो ब्रूम एवं सेल्जनिक ने आदर्श नियम की परिभाषा इन शब्दों में दी है। आदर्श नियम व्यवहार की रूपरेखाएं हैं जो उन सीमाओं का निर्धारण करते हैं जिसके अंदर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकल्पनात्मक विधियों की खोज कर सकता है। डेविस के अनुसार सामाजिक आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण है। अगला है, नातेदारी की कौन सी रीति है जो दो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने का अधिकार देती है। तो परिहास संबंध। पांचवा है, मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो मूल्य सामाजिक मानदंड या आदर्श या लक्ष्य है जो मानव जीवन के अंतर संबंधों तथा व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। छठा है, सामाजिकरण क्या है। तो व्यक्ति जन्म से एक जैविक प्राणी होता है, सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों से अनभिज्ञ होता है। रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा, संस्कृति तथा रीति रिवाज आदि को वह जन्म के बाद सीखता है, फिर समाज के अनुकूल बनता है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाज के अनुकूल बनता है उसे ही समाजीकरण कहा जाता है। सातवां है, समाजीकरण की प्रक्रिया में पड़ोस के योगदान की व्याख्या करें। तो समाजीकरण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। पड़ोस समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। पड़ोसियों के संपर्क में आने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। उनके विचारों, आदर्शों, मान्यताओं, क्रियाओं एवं सुझावों का बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आठवां है, सामाजिक अनुसंधान क्या है। तो मोजर के अनुसार सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था व छानबीन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान का अभिप्राय उस अनुसंधान से है जिसमें तर्क प्रधान व क्रमबद्ध विधियां प्रयुक्त करके सामाजिक घटना से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सामाजिक का अर्थ है समाज से संबंधित, अर्थात जो किसी एक ही व्यक्ति, निर्जीव पदार्थों तथा मनुष्य के अलावा किसी अन्य प्राणियों से संबंधित न हो। अनुसंधान शब्द का अर्थ। तो अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसे दो भागों में री तथा सर्च को अलग किया जा सकता है। री अर्थ का होता है पुनः और सर्च शब्द का अर्थ होता है खोज करना। अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ पुनः खोज करना है जिसका अर्थ बार बार खोजने संबंधित है। नौवां है, सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों में अंतर है। पहला, प्राकल्पना की आवश्यकता संबंधी अंतर। तो सामाजिक सर्वेक्षण बिना प्राकल्पना के भी किया जा सकता है जबकि सामाजिक अनुसंधान में अधिकांश सर्वेक्षण प्राकल्पना में ही प्रारंभ होता है। प्राकल्पना का परीक्षण करने हेतु ही शोध किया जाता है। दूसरा है, भौगोलिक क्षेत्र। चूँकि सामाजिक शोध का संबंध अमूर्त घटनाओं से होता है अतः क्षेत्र असीमित होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों से होता है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित होता है। तीसरा है, विषय संबंधी अंतर। तो सामाजिक अनुसंधान की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है। इसमें प्रत्येक प्रकार की सामाजिक धारणा, व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में प्रायः सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सर्वेक्षण की विषय वस्तु सीमित है। चौथा है, उद्देश्य संबंधी अंतर। तो सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार अथवा समाज कल्याण होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का इससे कोई सरोकार नहीं होता है। वास्तव में सामाजिक अनुसंधान तो ज्ञान पिपासा अथवा जिज्ञासा को शांत करने, समान ज्ञान को वितरित करने, अध्ययन विधियों तथा प्रविधियों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है। पांचवा है, अध्ययन की
प्रकृति संबंधी अंतर। तो सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व्यवहारिक है, जबकि सामाजिक अनुसंधान की अध्ययन प्रगति सैद्धांतिक है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण में उपयोगिता, व्यवहारिक समस्याएं एवं समाधान, सुधार एवं कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में नए तथ्यों की खोज, सिद्धांतों के निर्माण आदि की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। छठा है विधियां एवं प्रविधियां संबंधी अंतर। तो सामाजिक सर्वेक्षण में प्रत्यक्ष विधियां एवं प्रविधियों को अपनाया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों एवं प्रविधियों को अपनाया जाता है। सातवां है आकार संबंधी अंतर। तो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अध्ययन का आकार सीमित होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन का आकार अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। आठवां है संगठन संबंधी अंतर। तो सामाजिक सर्वेक्षण का संगठन प्रायः एक अध्ययन दल के द्वारा होता है, चूंकि यह एक सहयोगी प्रक्रिया है, जबकि सामाजिक अनुसंधान अधिकांशतः व्यक्तिगत रूप में ही संपादित होता है। नौवां है व्यावसायिक संबंधी अंतर। तो सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक भी हो सकता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान व्यावसायिक नहीं होता। 10वां है सिद्धांतीकरण संबंधी अंतर। तो सामाजिक सर्वेक्षण की उपलब्धि एवं प्राप्त निष्कर्षों से प्रकल्पनाओं का निर्माण तो किया जा सकता है, परंतु सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं है, जबकि सामाजिक अनुसंधान की उपलब्धियों एवं निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वेक्षण की विश्वसनीयता संदेहास्पद है, जबकि अनुसंधान अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय है। 10वां नंबर क्वेश्चन है अवलोकन क्या है। तो अवलोकन से आशय है आंखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है। पी.वी. यंग के अनुसार अवलोकन आंखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ समपूर्णता की रचना करने वाली प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। 11 नंबर क्वेश्चन है परिस्थिति तथा भूमिका से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी खास अवस्था में एक खास समय में एक निश्चित पद प्राप्त करता है तो उसे ही परिस्थिति कहा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां हो सकती है। जितने समूहों से व्यक्ति का संबंध होता है उतनी ही परिस्थितियां उसके साथ होती है। भूमिका का तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक के अभाव में दूसरे की व्याख्या नहीं की जा सकती। जहाँ परिस्थिति होगी वहाँ भूमिका को होना आवश्यक है। आर. लिल्टन ने कहा भी है कि प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष भूमिका के साथ जुड़ी हुई है। 12 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो संयुक्त परिवार की 4 विशेषताओं की चर्चा इस प्रकार है। पहला है समान निवास। संयुक्त परिवार का एक मकान होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य निवास करते हैं। दूसरा है संयुक्त रसोई। तो संयुक्त परिवार में एक ही चूल्हे पर भोजन पकता है और सभी सदस्य उसी भोजन को खाते हैं। तीसरा है कर्ता का सर्वोच्च स्थान। तो परिवार का वयोवृद्ध पुरुष संयुक्त परिवार का कर्ता या मुखिया होता है। सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। पारिवारिक मामले में उसी का निर्णय अंतिम होता है। चौथा है सामान्य संपत्ति। संयुक्त परिवार में संपत्ति का स्वामी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का उस पर सम्मिलित रूप से समान अधिकार होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान हितों के लिए परस्पर संबंध स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है, जिसे सामाजिक समूह कहा जाता है। सामाजिक समूह की निम्नलिखित विशेषता। पहला, समूह व्यक्तियों का संग्रह है। समूह एक मूर्त संगठन है। समूह में एक निश्चित ढांचा के साथ साथ कार्यों का विभाजन भी पाया जाता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसका समान उद्देश्य होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें कुछ न कुछ स्थायित्व अवश्य पाया जाता है। यह एक सत्ता है। इसके सदस्यों के बीच अनिवार्य रूप से सामाजिक संबंध पाया जाता है। 14 है संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। तो जॉर्ज पीटर ने संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार दी है, किसी समाज के सदस्यों की उन आदतों से संस्कृति बनती है जिनमें वे भागीदार हो, चाहे वह एक आदिम जनजाति हो या एक सभ्य राष्ट्र। संस्कृति
एकीकृत आदतों की प्रणाली है। संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, संस्कृति समाज से संबंधित होती है। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति से सामाजिक गुण पाया जाता है। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है। संस्कृति सीखने से विकसित होती है। संस्कृति संचरित होती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति मानवीय होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति मानव समाज का सार है। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो समाज शास्त्र में आपके आ सकते हैं। बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।